दोस्तों नमस्कार, मैं ओम प्रकाश। आप देख रहे हैं। आप सभी मित्रों से अनुरोध करते हैं कि आप हमारे चैनल पे गए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारा हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी और गांव गौलापार खेड़ा गांव की बात करें। गौलापार खेड़ा गांव में एक विभत्स घटना हुई। जो खूबकरण मौर्य हैं, बरेली के निवासी हैं, बरेली ग्राम अमोरा निवासी हैं, जो अपने परिवार के साथ में उत्तराखंड हल्द्वानी गौलापार खेड़ा गांव में पटाई का काम करते थे। पटाई का काम करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। हम उस परिवार की बात करें। खूबकरण मौर्य ने बताया कि दोपहर के समय मैंने अपने बच्चे को 50 रुपया देकर कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए भेजा था। लेकिन बच्चा कोल्ड ड्रिंक लेकर वापस नहीं आया। तो आपको बताना चाहूंगा, इस सब महज अलग अलग जगहों पर खोजने के बाद भी जब बच्चा नहीं मिला तो इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई। इस हत्या का जो आरोपी था वो पुलिस के लिए चुनौती बन चुका था, चुनौती बना हुआ था। पुलिस को बीच में रहकर पुलिस को ऐसे सोची समझी बात करके गुमराह करता था, जिससे पुलिस को सही जानकारी ना मिले। तो आपको बताना चाहूंगा कि आरोपी जो बोलता था वो बहुत सोच समझकर बोलता कि हमें क्या कहना चाहिए, पुलिस को गुमराह करने के लिए किस प्रकार से बोलना चाहिए। ऐसा करने वाला आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा। महज 22 घंटे बाद टुकड़े करके अलग अलग जगहों पर बच्चे के शव को दबा दिया। ऐसा आरोपी, ऐसा जघन्य अपराध करने वाला कौन हो सकता है? इसे क्या कह सकते हैं? तो हम पहले आपको अमित मौर्य के पिता खूबकरण मौर्य की जुबानी सुनाते हैं। आप उनकी बात को सुनिए। इसके बाद हम वहां के पुलिस प्रशासन अधिकारी की बात सुनाते हैं। फिर आपको बताएंगे इस हत्या का किसने किया और किस प्रकार से इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया। पे थे, काम हो रहा था। ये कह रहा था हम पापा वो गोल्डन लेने जा रहे हैं। तो हमने भी वो उनने मंगाई थी, जो वेल्डिंग वाले थे, उनने 50 का नोट दिया और वो फिर आया। फिर थोड़ी 1 बजे की बात है, फिर हमने कहीं बहुत देर लग गई, वही पैसे गिर गए होंगे, नहीं आया। फिर हमने ढूंढना चालू कर दिया। फिर हमने अपने मालिक को फ़ोन करा था, राजेश जोशी को। फिर उनने कही थी थाने जाओ, थाने रिपोर्ट करवाओ। कितना टाइम हो गया, 3 बजे की बात है, 2:30-3 बजे की बात है। फिर उन्होंने कही थाने जाओ, थाने गए। आए थे ऐसे साहब, आए थे संग में। उनने इन पर मालूम करी, इधर कैमरा चेक करवाए थे। फिर कैमरे में दिखाई दिया, फिर इधर आते पे दिखाई दिया। ये सर हमने तो कल से ढूंढ रहे हैं इसे, मगर पता तो अभी चली है। हम सर इनकी सज़ा चाहते हैं। का क्षेत्र काडूधाम थाना क्षेत्र में वहाँ पे एक बच्चे की बॉडी मिलने की सूचना है। ये बॉडी रिकवर की गई है। तो अभी जो आगे की कार्रवाई है, अभी मैं इतना कह सकता हूँ, आगे की कार्रवाई चल रही है और हमारे ट्रैकर डॉग्स और जो हमारी टीमें हैं वो लगी हुई हैं। तो बहुत जल्द हम इस पूरी घटना का अनावरण करेंगे। बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अभी कुछ नहीं कह सकता। तो अभी फिलहाल थोड़ा सा आप हमें वक्त दें, तो हमने बहुत जल्द इसका अनावरण करेंगे। खूबकरण मौर्य की जुबानी सुना। जब मीडिया से रूबरू हुए खूबकरण मौर्य, उन्होंने क्या मांग रखी, उनकी भी जुबानी आपको सुनाया और साथ ही साथ वहाँ के पुलिस प्रशासन के अधिकारी ने क्या कहा, हम वो शब्द भी आपको सुनवाए।
लेकिन आप सभी मित्रों से एक कमेंट के माध्यम से जानना चाहता हूं कि 10 वर्षीय अमित मौर्य की जिस प्रकार से एक नितिन जोशी जो एक ब्राह्मण समाज से आता है, नितिन जोशी ने जब हत्या किया, उस बच्चे की हत्या करके उस बच्चे की लाश को टुकड़े टुकड़े में विभाजित करके अलग अलग जगहों पर दबा देता है, तो वो ब्राह्मण तो नहीं हो सकता, उसे नरभक्षी कहा जा सकता है। आज का इस कलयुग का नरभक्षी कहे तो कोई गलत नहीं होगा। ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई तो होनी चाहिए। और साथ ही में आपको बता दूं, उत्तराखंड के हल्द्वानी जो गौलापार गांव है, वहां के निवासियों में एक डर पैदा हो गया है, एक भय पैदा हो गया है बच्चों के लेकर कि आज अमित मौर्य के साथ में जो घटना हुई है, कल वह किसी और के साथ में ना हो। बच्चे की निर्मम हत्या, जघन्य अपराध, बच्चे का सर काट दिया जाता है, हाथ पैर काट दिया जाता है, काट कर उसे टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित करके दफना जाता है। बच्चे की खोज खबर, यहां तक सबसे बड़ा बात है कि अपराधी उसी पुलिस के बीच में रहकर पुलिस को कैसे गुमराह कर रहा था, ये सोचने की बात है। डायक स्क्वाड की मदद से उस स्थल को तपाशा गया, उस स्थल पर पहुंचा गया और वहां पहुंचने के बाद बच्चे का शव अलग अलग जगहों से बराबर था। लेकिन आरोपी ने जिस प्रकार से प्रशासन को गुमराह करके रखा था, आप उस बात को सोचिएगा। हम उस आरोपी की तस्वीर दिखा रहे हैं जिसे पुलिस प्रशासन ने दबोच लिया था, पकड़ लिया था। इतना करने के बाद भी आरोपी टूटा नहीं, सच बोलता नहीं, पुलिस प्रशासन को गुमराह करता रहा। लेकिन एक बात भूल गया कि पुलिस जो पुलिस होती है, प्रशासन के अधिकारी जहां से आरोपी का सोचना बंद होता है, वहीं से उन अधिकारियों का सोचना चालू होता है। आरोपी कितना बड़ा क्रिमिनल क्यों न, आरोपी कितना बड़ा माइंड क्यों न लगा ले, कोई न कोई सबूत को छोड़ ही देता है। और जो अधिकारी होते हैं, जो प्रशासन के अधिकारी हैं, जहां से आरोपियों की सोच बंद होती है, वहीं से उनकी सोच स्टार्ट होती है। तो आरोपी को पकड़कर हिरासत में ले लिया गया है और प्रशासन का कहना है कि इसकी जांच पड़ताल हो रही है। बच्चे की लाश पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया था। तो जब तक हमें जो सूचना मिली थी, उस सूचना के अनुसार बता रहे हैं, और जो अमर उजाला में छपा हुआ था कि इस घटना को लेकर, तो ऐसे लोग जो समाज के अंदर हैं, तो कोई भी समाज का हो, कोई भी वर्ग का हो, हमें इसका फर्क नहीं पड़ता है। हमें फर्क पड़ता है तो मानवता, जो लोगों के अंदर मानवता थी, तो मानवता धीरे धीरे खत्म होती नजर आ रही है। तो दोस्तों, ऐसे अलग अलग जगहों पर, अलग अलग मुद्दों पर हम आपको आपकी राय लेते रहेंगे और आपको छोटी बड़ी खबर दिखाते रहेंगे। तो आप सभी से उम्मीद करते हैं ऐसी घटना पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और साथ ही साथ निखिल जोशी पर किस प्रकार से कार्रवाई होनी चाहिए जरूर बताइएगा। ऐसे लोगों पर जो समाज के लिए धब्बा है, मानवता पर कलंक है, उनके ऊपर किस धारा के अंदर कौन सी सजा हो, इससे कोई ऐसा घटना को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचें।
तो ऐसे अलग अलग विषय हम आपको दिखाते रहेंगे। जय हिंद,